संसार में, दुनिया में सिर्फ कर्म ही प्रधान है। कर्म से ही जीव अच्छा बुरा बनता है, कर्म से ही पाप पुण्य कमाता है और कर्म से ही जन्म मृत्यु का भवबंधन में वो पड़ता है। तो इसलिए कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, हमारे कर्म ही हमारा जीवन, हमारी दशा तय करते हैं। और महाराज सच में ये, क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब सब भगवान ही कर रहे हैं तो हम शांति से बैठेंगे, भगवान खुद खिलाएं। और कई बार लोग भगवान की आड़ लेकर पाप भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, और फिर क्या कहेंगे कि भगवान ने ही कहा है, साधु संतों ने ही कहा है कि उनके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कहा कि वो सब भगवान ही करा रहे हैं, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। महाराज भगवान की इच्छा ये नहीं है, सच में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पर पूर्व में भगवान ने पहले यही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। कहा कि पहले जीव को कर्म करना होगा, उसके अनुसार मैं फल दूंगा। पता चले आप कर्म करोगे ही नहीं, खीर बनाओगे ही नहीं, तो आपको कैसे खाने को मिलेगी? अब खुद से तो हवा में तो बन नहीं जाएगी, आ नहीं जाएगी आपके मुंह में, बनाना पड़ेगा। जिस तरह से महाराज हम जीव पाप और पुण्य करते हैं और भगवान सच में एक समय के पश्चात ही परिणाम देते हैं। मानो जैसे किसी कक्षा में परीक्षा चल रही होती है, एक साथ बहुत सारे विद्यार्थी बैठकर परीक्षा देते हैं। परीक्षा के समय जो कक्षा में परीक्षार्थी रहते हैं, महाराज वो पूरी कक्षा में एक एक बालक के पास घूमते हैं। कई बार उनकी नजर भी जाती है कि कौन कॉपी पे सही लिख रहा है, कौन गलत लिख रहा है। परीक्षक को पता है कि ये गलत कर रहा है, पर बीच परीक्षा में टोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विघ्न आएगी, विधान ये नहीं है। तो बीच परीक्षा में विद्यार्थी को टोकता नहीं, जो करना है करो, क्योंकि परिणाम तो बाद में आएगा। वैसे ही भगवान ने हमें संसार में मानो एक परीक्षार्थी बनाकर भेजा है। ये समय 3-4 घंटे का या जो 80-90 आयु है, इसमें हम आप अपने अनुसार कोरी कागज पर लिखते हैं और भगवान सब कुछ देख रहे हैं। पर हमारा समय के बाद ही परिणाम आएगा। तो बीच का समय ये कॉपी भरने का भगवान ने हमें दिया है। इसमें हम पाप भर रहे हैं या पुण्य भर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। परिणाम तो बाद में भगवान देंगे। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, कर्मणे जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। इसलिए महाराज हमें अपने कर्मों को ही अच्छा बनाना है। और ये बात तो सच ही है कि भगवान सच में हम आप सभी उनकी मर्जी के गुलाम हैं। पर ये भाव तब स्पष्ट होता है जब हम अपने जीवन के हर फैसले को भगवान पर न्यौछावर कर दें। पता चले गलत काम तो हम चुपचाप कर रहे हैं, सोच नहीं रहे, वो देख रहे हैं। पर अगर कोई वैसा काम है तो भगवान को सौंप दें, तब फिर भगवान की मर्जी के गुलाम नहीं रहे, फिर हम अपनी मर्जी के गुलाम हैं।